1000 बिल को देना पड़ेगा। तीसरा कि इसको पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात करने के लिए फंडिंग हुई है, उस बारे में इसने जवाब नहीं दिया। ये जवाब तो अदालत में इंशाल्लाह मैं उससे ले लूंगा। इसके साथ जो ये खुद साख्ता शेख रमीन अपने आप को उस दिन एक प्रोग्राम कह रहा था, उसके बारे में नहीं कहूंगा कि जो चीजें हमने पहले बताई थी, अब आपके तवज्जो से पता चला मैं कि नैब ने उन सब लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और ये जो चोरों का सरदार बना उसकी वजह यही है, इसको पता चल चुका है कि इसके खिलाफ गिरफ्त तंग हो चुकी है और अब ये गिरफ्त में आ चुका है। इसलिए उनकी अमेज लहजा दारों को धमकियां देना, ये कहना कि जी मैं जूते की नोक पे रखता हूं, मेरे कदमों के बराबर नहीं है, क्या मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब खुद सादिक रमीन साहब ने ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने खुद जमा किए हैं विद एफिडेविट। वो जो दादे तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, समा भी जा चुका है, सवाल में जवाब मुझे यकीन है कि नहीं देगा, लेकिन इसको देना पड़ेगा, इसको इदारे मजबूर करें इस बात के जवाब दें उनका। अब इसमें ये लिख रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है डीए खान में जो इसने खुद मानी है इसके अंदर एफिडेविट पर, और मार्केट वैल्यू लिखी है उसकी। ये इसका एक डी खान में एक 40 साल के ऊपर एक बंगले, एक नहीं बंगलात हैं इसके, 6 बंगले हैं और उन 6 बंगलों में कौन रिहायश पजीर है, उसमें एक है, एक में इसके वो 2 बेटे जो कहते हैं हमारा कोई कारोबार नहीं है, इसमें इसके वो भाई जो कहते हैं हमारा कोई कारोबार नहीं है, और एक इसका वो भाई के जो टीएनटी में भर्ती हुआ, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा अफसर जो टीएनटी का मुलाजिम था और वहां से डीएमजी बन गया, और क्या बना वो भी ये जवाब दे इस बात का, और जिन हुकूमतों ने बनाया उसको वो भी जवाब दें इस बात का कि थ्रेट थी, यही ब्लैकमेलिंग बत्ताखोरी जो मौलाना करता रहा है हर हुकूमत से, उसी के सबब ये बना। अब ये उसमें लिख रहा है उन 6 बंगलों की कीमत ये लिखा है 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए। अब मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो उनकी बार बार से, और आपसे ये दरख्वास्त है कि आपके चूंकि मौजूद है हर जगह पे नुमाइंदे, अंदर जाके इसको अपनी ये तलाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि तलाशी वो नहीं देता जो चोर होता है, और अगर ये चोर नहीं है तलाशी दे, आप इन बंगलों आके चेक करें और एवेल्युएट करें इसको कि क्या ये बंगले 25 लाख रुपए के हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना सादिक और अमीन ये शख्स है, खुद सास्ता जो बना हुआ है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी एक और बंगला, इसने 2 बंगले इसके शो किए अब्दुल खैर अपने गांव में, उसकी वीडियो भी आप देख लेना। एक बहुत बड़े हाथे पे एक कवर एरिया में 2 बंगले बने हुए हैं और कीमत दिख रहा है उसकी 15 लाख रुपए। तो ये कौन सा ठेकेदार है, ये कौन से बंगले हैं जो इतने कम पैसों में बनते हैं। फिर नीचे लिख रहा है अपनी फर्नीचर की वैल्यू, ये इसके अपने डॉक्यूमेंट्स है जो जमा कराए हैं 60,000 रुपीज। आप जरा चले जाए मौलाना साहब के अपने ड्राइंग रूम में, जो एक कुर्सी जिसे बैठ के इंटरव्यू देता रहा है कई दफा, ये उस एक कुर्सी की कीमत भी 1 लाख से ऊपर होगी, और ये 6 बंगले और फिर ये 2 बंगले और उनके अंदर फर्नीचर की टोटल कास्ट 60,000 रुपए। ये कौन सा एक मजाक है। तो पहले तो इसका ये जवाब साथ साथ, अब जो सवालनामा आया है मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि सवालनामे में एक सवाल इस पर यह भी किया गया है कि जो शहीदों के लिए आर्मी को जमीन दी गई, उस जमीन में भी इसने इंतकाल चढ़वाया अपने लोगों के फ्रंट बैंड के नाम के ऊपर, और सवालनामे में मौजूद है, उसके जवाब आने का इंतजार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुराना केस है, जब शहीदों को जमीन चाहिए थी, इसकी हुकूमत थी वहां पर, इसकी सूबाई हुकूमत ने इसने ब्लैकमेल किया, जिस तरह इदारों को हुकूमतों को ब्लैकमेल करता है, और इसने भत्ते के तौर पे वो जमीन ली और शहीदों की जमीन में हिस्सा लिया और अपने फ्रंटमैन के नाम पे चढ़ाई। ये भी आपके सामने आएगा। लबे लुबाब ये है कि मौलाना साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, मौलाना साहब आपको चोरी का जवाब देना पड़ेगा, आप ये धमकियां मेरे लहजे के साथ इदारों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये हुकूमत आपको नहीं छोड़ेगी। आपने जो हड़प किए हैं अरबों रुपए, इसका जवाब देना इंशाअल्लाह बहुत जल्द। ये जो बाकी जो बैन अवी इदारों के साथ से काम किया और पाकिस्तान को कमजोर करने का काम किया, उसका जवाब तो मैं अदालत में से ले लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नैब जो है अपनी कार्रवाई करके ये जितनी भी चीजों सवालनामे भेजे हैं और जो फ्रंट मैन की जायदादें जो डिटेल्स पास है और सबको बुलाया है, उनसे पूरी तरह इंटरोगेट करके बुलाना को इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह सजा होगी। और एक चीज और भी यहाँ क्लियर करता चलूं कि जो सारी तकलीफ, परेशानी और बौखलाहट है वो ये है कि जो 40-45 साल से, क्योंकि सभी लोगों ने डीलिंग की है, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, सब ने इसकी ब्लैकमेलिंग पे आके मौलाना डीजल की अपने घुटने टेक दिए। इमरान खान ऑपोजिशन में, इमरान खान साहब जब थे वो तब नहीं झुके, वो आज नहीं झुकेंगे, वो कल नहीं झुकेंगे। मौलाना को सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी इस चीज की है कि उसकी गिरफ्त तंग होती जा रही है, अब वो इदारों से भाग नहीं सकता, और उसके लिए वो 2 चीजें हमेशा की तरह करता है। एक मजहब का इस्तेमाल करता है जो इस बार हम किसी तरह होने नहीं देंगे, और ये सारे मुसलमान पाकिस्तानियों का राइट है, और हम बताएंगे कि हम शहर में रहने वाले, लेकिन हम भी अपने मजहब के बारे में उतना ही एहतराम और उसके साथ
प्यार उतना ही करते थे आम मुसलमान करता है। कोई ये खास मुसलमान नहीं है मौलाना। नंबर दो, ये मासूम लोग जो मदरसों में कुरान शरीफ की तालीमात लेने आते, उनको गुमराह करके उनके हाथ में डंडे बंदूकें पकड़वा कर उनको सड़कों पे लेके आता है अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर, और इसने पहले भी किया, और उसके अंदर फिर ये गोलियां मरवा के उनको मरवा भी देता है। तो अब इत्तेसाफ सिर्फ लूट घसूट, डीजल के परमिट, अरबों रुपए की जमीनें, कारोबार ना होने का, नौकरी ना होने के बावजूद इतना सब कुछ होने के बाद अब उन कत्ल आम का भी है जो इसने पास्ट में किए हैं। और जो गंडापुर साहब ने बात बताई, मैं आपके तसुस से गंडापुर साहब की इजाजत से कहता हूं कि मौलाना की जितनी भी चीजें लिखी हुई है तो 10 गुना कीमत में खरीद ले, और मैं आपके तवज्जो कहता हूं और अपनी कीमत भी लगा ले, फिर आप बताते हैं कि हम कितनी कीमत देते हैं। हुकूमत जब्त कर लेगी, क्योंकि एक तो बेनामी है बहुत ज्यादा, दूसरी बात यह जो इसने लिखा है, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये रोक नहीं सकता, आप अपने तमाम अपने चैनल जो हैं उनके नुमाइंदे भेजें, और सिर्फ ये जो इसने खुद लिखा है कीमत, जरा इन बंगलों की कीमत लगवा लें, और आप जरा बताएं कि ये इतने कम पैसों में ये बंगले कहां से बनाता फिर रहा है, और जमीन की जो प्रॉपर्टी की कीमत है वहां पे वो डी खान में जाके पता चल जाएगी आपको। इसको एक्सपोज करें इस चीज के ऊपर, आपको कर दें। हाँ, ये तो खैर वो जब ये जाएंगे और ये बंगले के अंदर से वीडियो बनाएंगे, जो मौलाना साहब आपको नहीं छोड़ता तो इसका मतलब है वो चोर है, फिर तो डिक्लेयर हो गया कि चोर है। और अगर आपको छोड़ता है तो जरा देख लेना, ये 60,000 रुपए के फर्नीचर के हिसाब करते हुए जरा मौलाना साहब के वॉशरूम में वो 10 लाख से ज्यादा कीमती जो चकूदी एक लगाई हुई है, इसे वो देख लेना कि वो 60,000 में आती है या कितने में आती है। तो सारा आप करें, इसको एक्सपोज करें इसको, और इदारे जो है उनको धमकियां जो दे रहा है, मेरी पूरी कौम को मेरा मैसेज है कि इदारे की धमकियों में मजीद नहीं आएंगे और इसको एक्सपोज करेंगे और इसको जल्द सजा होगी इंशाल्लाह। आखिरी चीज जो आपसे जिक्र कर रहा था, देखिए आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो हमारी हो या किसी के लिए भी हो, कि 11 पार्टियां पीडीएम के अंदर समेत मौलाना के जो नैनी और आया किरदार अदा कर रहे हैं आजकल, हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं परवरिश करने के लिए, मरियम नवाज और बिलावल लिए। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब इन 11 पार्टियों के अगेंस्ट एक अकेला आदमी काम है, और उसका कसूर यह है कि जो 35 साल में वो डीलें लोग करते आए हैं, वो अब पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा ही करना चाहता है, वो डील नहीं करना चाहता। वो पाकिस्तान को आगे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बना रहा है, प्रोडक्टिव पाकिस्तान बना रहा है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज करा रहा है, डू मोर के नारे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आंखों में आंखें डाल के कर रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड हो गई है, अच्छी तरफ चलना शुरू की, अच्छी सिफ्त की तरफ। इनको बुखलाट है, और टॉप ऑफ इट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको पता है कि इमरान खान की ऐसी 100 हुकूमतें आए और जाएं, लेकिन मौलाना जैसे लोगों को अब ये हुकूमत ना कॉम्प्रोमाइज करेगी, और अपने इदारे और कानूनी तौर जो हमारी रिट है जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग इदारे जो हैं वो ऑटोनमस हैं और इंडिपेंडेंट हैं, उनको अपना काम करने दिया जाएगा। जैसे गन साहब ने बताया कि ये पहली दफा हुआ है कि उनका एक भाई जो है वो एक आम नौकरी से डीएमजी ग्रुप में चला गया। आपका सवाल होना चाहिए कि मौलाना बताओ तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुमने इतनी जदादे कहां से बनाई। आपका सवाल होना चाहिए जो डेक्लेयर्ड अमाउंट्स है उसके अंदर आपके तवज्जो हम सारे मिलकर शेयर कर लेंगे आपस में, जब हम खरीद लेंगे 3, 4, 5 गुना 10 गुना प्राइस के ऊपर। तो ये तो बड़ा अच्छा सौदा मैं दे रहा हूं आपके तवज्जो से। अगर मेरी 2 रुपए की चीज कोई मुझे 10 रुपए देता तो मैं तो आज ही के दिन वेलकम कर लूंगा। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मेरा फिर उन कारकुनों से गुजारिश है, अपनी जान ख्याल करें कोविड से, और अपने आप को मरने से बचाएं। ये क्रिमिनल उस हद तक बिलबिला उठे कि ये कई लोग मारने के चक्कर में, और ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कमजोर है। गवर्नमेंट या स्टेट किसी भी मुल्क की कहीं भी, स्पेशली पाकिस्तान की, इंसानों से नहीं डरती, और ऐसी धमकियां, जेबकते और रोड पे मोटरसाइकिल चोरी करने वाले, अगर एहतसाब और जेल कानून से उस जेब कतरे के लिए, तो फिर हमें समझना चाहिए कि हम फिर उन जेलों को भी खोल दें। क्योंकि मैं समझता हूं वो मासूम अपनी भूख की वजह से गुनाह गलती करके सजा पा रहे हैं, लेकिन ये वो डाकू हैं जिन्होंने हमेशा इख्तियार को, कश्मीर कमेटियों को इस्तेमाल किया और दुश्मन मुल्क की जिम्मेदारी और हर चीज को कंट्रोवर्शियल और क्रिटिसिज्म कर कर पाकिस्तान का नाम खराब किया। और ये सब चीजें आपके सामने है। बहुत शुक्रिया जी।
اس کے بارے میں جی میں نے جس طرح بتایا آپ کو قانونی وائرنگ سے بات چیت ہو رہی ہے اور پورا کیس تیار ہو رہا ہے، اور جیسے وہ مشورہ دیں گے اس کے مطابق ہی جو دفعات لکھتے ہیں انہیں دفعات ہی آگے رکھ کے اس ہم لے کے جائیں گے. اس کے ثبوت انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب دیکھیں میں تو چونکہ قانون کا ماہر نہیں ہوں، میں نے بتایا کہ ماہرین سے بات ہو رہی ہے، جب وہ کیس ہم انشاءاللہ فائل کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. سر فیصل صاحب نے تو بل لگا دیا مولانا کی جائیداد، آپ کتنی آفر کرتے ہیں مولانا سمیت مولانا کے؟ میں جی اسی سلسلہ کہوں گا، چونکہ ڈی خان میں رہتا ہوں، مولانا کی بہت سی چیزیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے میری ایکسیس اس کے واش روم تک نہیں ہے، اس جکوزی تک نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے. اس طرح کے ڈرائنگ روم تک بھی نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنی فرنیچر کتنے کا ہے اور یہ بنگلے کی قیمت کیا ہے. لیکن میں اتنا گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ جس کو اس نے لکھا ہے 25 لاکھ روپے، یہ ٹوٹل پراپرٹی اور یہ بنگلے ہیں، یہ 30 کروڑ سے کم کے نہیں ہے. یہ تو بڑی کم قیمت لگا رہا ہے ان کی. یہ آپ جا کے ڈی خان میں اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے اور وہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو سمجھ جائیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ یہ چور ہے، کیونکہ تلاشی ہمیشہ چور ہی نہیں دیتا، جو چور نہ ہو وہ تلاشی دیتا ہے. یہ جو ایک بنگلو ہے اس نے خود جو اسے لکھا ہوا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو اس نے خود فائل کیے ہیں نیشنل کمیشن کے اندر، صادق اور امین وتھ ایفیڈیوٹ کیے ہیں خود صادق اور امین نے. تو پہلے اس کا جواب تو دے دو. بینامی تو کیس چل رہا ہے، انشاءاللہ اور بھی بینامی بہت سے نہیں کر رہے ہیں، وہ تو لمبا کیس ہے تو چلے گا، انویسٹیگیشن اس میں ابھی شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ تو جو خود ہی سے لکھا ہے یہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اب دوسرے کا بنگلہ بھی شامل ہے اس میں، جو 2 ہیوج بنگلوز جس کے اندر خالی جو باہر کی ویڈیو آپ کو شیئر ہوگی ابھی وہ آپ چلائیں، پھر باہر سے کورڈ ایریا کو دیکھیں اور خالی وہ سپلٹس کے آپ یونٹ دیکھ لیں کتنے لگے ہوئے ہیں، اور پت لکھی ہوئی ہے اس کی 15 لاکھ روپے، اور 7,000 میں فرنیچر اس کا بھی شامل ہے. یہ 6 بنگلے یہ اور 2 بنگلے یہ. یہ جناب یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی تھی، جی 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 ایک یہ بتائیں کہ جب یہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تو کس ڈیل کے تحت یہاں سے اٹھے، وہ ابھی تک عوام کو نہیں پتا. وہ وہی ڈیل ہے. یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کے خلاف ابھی ہم نیب میں جا رہے ہیں. 2.5 سال تک حکومت کہاں سی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے جا کر وہی جائیدادیں بنائی گئی. سب سے پہلے تو دیکھیں جی آپ کے سوال کا جو نیب کی آپ نے بات کی ہے، نیب ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے 2.5 سال لگائے ہیں ان کی سب چیزیں تفتیش کرنے تک. نمبر 1 گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. نمبر 2 آپ نے کہا کہ ان کی کتنی جائیدادیں جو گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں، لیکن اس میں دبئی کی اربوں روپے کی پراپرٹیاں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہم، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی، ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ مولانا صاحب کا جو ویلنگ ڈیلنگ تھی دھرنے کی پچھلی بار کی، مولانا صاحب جس ڈیل کے تحت گئے تھے وہی ڈیل اس بار ان کو پلیٹ میں ملے گی کہ وہ ذلیل اور رسوا ہمیشہ کی طرح ہوں گے. اور جیسے وہ خود گئے تھے، اپنی مرضی سے وہ آئے تھے، اپنی مرضی سے وہ گئے تھے، اور لیٹ می ایڈ ون تھنگ، ہاں طرح وہ آئیں گے اور جائیں گے. اس میں یہ جو ہے انہوں نے پہلی ہے نون لیگ نے پیسہ دیا، پیپلز پارٹی نے پیسہ دیا دھرنے میں، ان کے ساتھ وہ کبھی بچے نہیں ہیں نہ آنے کو تیار ہے کوئی. یہ مرض ہے کہ بچے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا، یہاں پہ 1 ارب روپے میں اس نے بچت کر کے ایک ایفیٹ میں بنگلہ خرید لیا جس میں بیٹھا ہوتا ہے اور انٹرویو ہوتا ہے، کوئی پوچھے اسے کہاں سے لیا، تو باقی پیسے ختم ہو رہے تھے، تو جب پیسے ختم ہو رہے تھے وہ دے نہیں رہے تھے تو مولانا صاحب یہاں سے کوچ کیا اور وہ جو 18-20 کروڑ روپے اسے کمائی اس نے، اس میں ایک بنگلہ خرید لیا. اس بنگلے کا بھی حساب مانگیں گے کیونکہ وہ بھی اس کو شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنے آنے والے ابھی ڈاکومنٹس میں وہ پتہ چلے گا. یہ جو ڈیٹیل ہے یہ وہ ساری ڈیٹیل ہے جو آپ سے پہلے شیئر ہو چکی ہے. اس میں سارے وہ فرنٹ مین ہیں جن کو اب نیب نے بلا لیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کر دیا ان کے اوپر. وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ اگر یہ جائیداد مولانا کی نہیں ہے تو آخر انہوں نے کہاں سے لی ہے. ان کو تو منی ٹریل شو کرنی پڑے گی، تو اگر وہ منی ٹریل شو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائیداد ضبط ہونی چاہیے. اور اس جائیداد میں بھی جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں یہ ریٹ بہت کم ہے. جس کا لکھا ہوا ہے 3 کروڑ وہ کم از کم 13 کروڑ کی ہے، جس کا لکھا ہوا ہے 2 کروڑ وہ کم از کم 12 کروڑ کی ہے، جس کا لکھا ہے 5 کروڑ وہ کم از کم 20 کروڑ کی ہے. وہ سب کچھ بھی ہم ریکارڈ مہیا کر رہے ہیں. اور جو اکرم درانی نے فرنٹ مین اٹک میں ایک 1800 کنال کے اوپر ایک بڑا ایک شکارگاہ بنائی ہوئی ہے اور دبئی میں روپیز اس نے انویسٹ کیے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ بھی ہم نکال رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہمیں لائیں گے. مولانا دھمکیاں دے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ دھمکی دے گا اور دھمکی دے کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ دھمکیاں نہیں چلیں گی، یہ بلیک بیرنگ مزید نہیں چلے گی، بتہ خوری نہیں چلے گی. شہیدوں کی زمین اس نے بتے سے لی ہے،
और नैब के सवालनामे में वो शामिल है कि बताओ कि तुम्हें ये जमीन क्यों ट्रांसफर हुई है, तो आप अगर नहीं देता तो समझे चोर है। 24 तारीख को टाइम दिया हुआ है उन्होंने, आपके सामने आ जाएगा। ये बताइए कि हम उससे सवाल कर लेंगे, आप अपने बारे में बताइए कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमीन रेगुलराइज हुई है और 106 रुपए फी मरबा फीट के हिसाब से हुई है। अपोजिशन आप पर भी इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी जमीन कम रेट पे करवा रहे हैं और इल्जाम आप दूसरों पे। और साथ ही फैसल वाडा साहब से ये सवाल है, 7 माह तक आपका केस अदालत में है शहरियत का, उस पे आप जवाब नहीं दे रहे होते। साथ माल जफा जैसे इशूज या फिर BRT पेशावर जैसे केसेस ये चल नहीं रहे, आपके अपने हुक्मरानों पे जब केसेस नहीं चलेंगे तो फिर अपोजिशन पर कैसे आप सिर्फ ये क्या सियासी मामला नहीं आगे चला रहे, सियासी तौर पर उनको दबाने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, जहां तक आप मेरा सवाल किया, मेरा जो भी केस है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का सब एहतराम करते हैं। ना मैं कोर्ट को धमकी लगा रहा हूँ, ना मौलाना की तरह बदमाशी कर रहा हूँ, ना किसी से भाग रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मौलाना नैब में चले जाएं या कोर्ट में चले जाएं, गंडापुर साहब ले जाए, कोर्ट जाने और मौलाना जाने, वो उनको सादिक अमीन कहते हैं, हम सादिक अमीन मान लेंगे। वो उनको चोर डिक्लेयर कर देते हैं, हम चोर मान लेंगे। नंबर 1। नंबर 1 कि जो जहां तक आपने कहा ऑपोजिशन की बात, ऑपोजिशन को हमने कहीं नहीं कहा, हम तो बचपन से ही कह रहे हैं कि ये चोर है, बेईमान है, लेकिन अब तो कन्विक्शन जो है वो कोर्टों ने दी है, तो कोर्टों का तो इतराम आप पे भी लागू है कि कोर्ट ने नवाज शरीफ को कन्विक्ट का है, भगौड़ा का है, मफरूर का है, तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, तो कोर्ट ने का है, इख्तियारी का है, कोर्ट ने का है। कोर्ट हमारे लिए जिसने कह देगा उसका सवाल बनेगा, हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। देखिए, जमीन का मामला मुझे नहीं पता गंडापुर साहब की क्या बात है या क्या वो मामला है। मुझे अगर आपने अभी ये सवाल किया तो अगली बार इंशाल्लाह मैं आऊँ, उसका जवाब लेता हूँ। मुझे खुद भी इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत जल्द अगर आपने कहते हैं सवाल उठा है और कुछ हुआ है ऐसे, तो हमारे जो कानूनी माहिरीन है और हमारी पार्टी के इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज में, वो क्लियर कर देंगे। पोजीशन का सवाल है, हम जवाब देंगे। देखें, इससे पहले भी इमरान खान वो वाइड लीडर है जिसने अपनी एक वो प्रॉपर्टी, अपना वो पैसा कि जो उसने क्रिकेट के लिए कमाया था, उसका भी हिसाब दिया है उसने, उसको किसी ओहदे पे भी नहीं था। तो वो डिक्लेयर कोर्ट से साबित होना इसलिए हुआ है कि उसका वो पैसा भी उसने डिक्लेयर करके साबित किया कि जो उसने कमाया था क्रिकेट खेलकर। तो जो अगर ऐसी कोई चीज है आपके सामने आ जाएगी। हमने तो बाकी आप नए बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोगों ने नैब में गिरफ्तार किया, हमारे सिटी मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। कोई नैब का कोई एक बंदा भी कह दे कि कब हमने इंटरफेयर किया हुआ है गवर्नमेंट, तो हम उसका हर तरह का जुर्माना देने को भी तैयार है, सजा भुगतने को तैयार है। थैंक यू। कानून है तमाम शहरों के लिए, उसको पार्लियामेंट के लिए कि जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है खास नदियों की, अगर स्टेट समझती है कि वो नदियों कम है तो उसको डबल प्राइस, ट्रिपल प्राइस, फोर्थ प्राइस पे वो खरीद लेती। आपने भी डिक्लेयर की है, सरदार साहब ने, ऐसे कानून की आप सपोर्ट करेंगे? उसका एक मेरा सवाल है कि जनरल आसिम सलीम बाइबा ने 2 मकान अपने डिक्लेयर किए अमरीका के बच्चों के, 45 लाख के वो मकान, वो कितने में खरीदे अमरीका के? आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं इकोनॉमी का सारा किस्सा अपने खाते ले लूं, तो मैं आपकी कारोबारी उसको बिल्कुल सराहता हूं। जो प्राइस आपने कानून की बात की, इंडियन कानून की, वो बिल्कुल जबरदस्त कानून है और ये कई और मुल्कों में भी कानून है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 ये कि उन्होंने जो बाजवा, आपने जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, उनको भी आप डबल की मेरी तरफ से ऑफर दे दें। लेकिन मौलाना की चीज है, मौलाना से 10 टाइम्स भी अगर जाने तो लगा दें। और इसमें मुझे अगर ये ऑफर देनी है तो मैं भी इससे मैं ऐड कर लूं आपको। 2 चीजें होती है, एक आपका होता है डीसी रेट जो आप प्रॉपर्टी का लगाते हैं, एक होता है आपका मार्केट वैल्यू जो आप लगाते हैं, उसमें भी काफी फर्क है। लेकिन ये जो मौलाना साहब ने अपने हाथ से एफिडेविट जमा कराया है, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा मार्केट वैल्यू। इन्होंने मार्केट वैल्यू लिखी है 25 लाख और 15 लाख। तो बाकी अगर किसी और का भी सरा है तो बिल्कुल हर बंदे को अगर कोई सवाल भेजती है, पूछती है, हम उसके हक में हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है धमकी आमेज, धमकी देने का, ब्लैकमेल करने का, इसके हम हक में बिल्कुल नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा, चाहे वो मौलाना साहब हो चाहे जो भी हो। थैंक यू बहुत शुक्रिया।